गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, द क्लास ऑफ फिजिक्स बाय धाकड़ सर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेटा लेक्चर नंबर 3, ठीक है ना। तो इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर बेटा अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा वो है अपने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, मतलब आवेशों के गुणों के बारे में। तो आवेश के जो बेटा गुण होते हैं वो आपके 4 गुण पाए जाते हैं आवेश में। पहला है आपका आवेश का क्वांटीकरण, सेकंड है आपका आवेश का संरक्षण, थर्ड है आपका आवेश की योज्यता और चौथा है आपकी आवेश की निश्चलता। ठीक है, आवेश के ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है बेटा आपका आवेश का क्वांटीकरण। हाँ, तो आवेश का जो पहला गुण है आपका आवेश का क्वांटीकरण, इसके अनुसार बेटा अपन ये कहते हैं बेटा कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, जो क्वांटीकरण का मतलब होता है वो होता है बेटा क्वांटा से। क्वांटा का मतलब होता है किसी भी चीज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे कम मान। तो हम ये कहते हैं बेटा कि जो आवेश होता है उसका भी क्या होता है, एक न्यूनतम मान होता है और उस न्यूनतम मान क्या कहते हैं बेटा, आवेश का क्वांटा कहते हैं। और जो आवेश का क्वांटा होता है वो होता है बेटा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा जाता है, आवेश का क्वांटा कहा जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो इस बात को बताती है कि आवेश क्या है, एक क्वांटीकृत राशि है और इस आवेश की क्वांटीकरण के नियम के अनुसार किसी भी वस्तु पर जो आवेश का मान होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। आप इसको यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हो कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा या आवेश का मान भी कह सकते हैं अपन, आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कहना चाहें Q बराबर होता है बेटा प्लस माइनस NE। Q बराबर होता है प्लस माइनस NE, जहां पर प्लस माइनस इसलिए लगाया है बेटा क्योंकि आपको पता है किसी भी वस्तु पर आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, जहां पर N क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की आपकी संख्या, वो है आपका N, और E क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, N एक इंटीजर मान है, इसका मान आप कुछ भी हो सकता है, आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इसका 3 हो सकता है। तो ये आपका पहला जो आवेश का क्वांटीकरण है, ये नियम आपका बस इतना ही है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश का मान होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, Q बराबर में प्लस माइनस NA। ठीक है, हाँ, सेकंड अपनी प्रॉपर्टी बेटा आवेश का संरक्षण। ठीक है, तो आवेश का संरक्षण इस बात को कहता है बेटा कि आवेश कैसी राशि है, एक संरक्षित राशि है। आवेश को ना तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को अपन नष्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्रिया आपकी हो रही है तो उस पूरी क्रिया से पहले का आवेश और उस क्रिया के बाद का आवेश क्या रहेगा, आपका समान रहेगा। ठीक है, यह आपका है आवेश का संरक्षण। ठीक है, इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं बेटा कि जैसे सपोज करो अपने पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये जो आपके सामने एक उदाहरण है यह नाभिकीय विखंडन और क्रिया का क्या है बेटा, एक एग्जाम्पल है जिसमें अपने लिया है कि सपोज करो 92 यूरेनियम 235 है, जिस पर अपन ने एक न्यूट्रॉन को टकराव किया है या न्यूट्रॉन को अपन ने बौछार कर की है, 0N1 न्यूट्रॉन को दिखाया है। तो अपन को क्या बना, यहाँ पर जो ये नाभिक होता है यूरेनियम का, ये 2 छोटे नाभिकों में टूट जाता है, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन। बेरियम कितना होता है 56 Ba141 और क्रिप्टॉन होता है 36 92 और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स और मुक्त होते हैं। यह क्रिया आपकी एक नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया का एक एग्जाम्पल है। अपने पास आगे जब सेकंड बुक पढ़ेंगे तो पूरा अपनी न्यूक्लियर फिजिक्स आएगी, उसमें अपन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि ये क्रिया कैसे होती है। फिलहाल सिर्फ आवेश संरक्षण को समझ रहे हैं तो बस केवल आप ये ध्यान रखेंगे कि आपकी कोई भी एक क्रिया जो आपको एग्जाम्पल में दी जाएगी, क्वेश्चन में भी आपको पहले से दी जाएगी। हम यहाँ चेक करते हैं कि बेटा आवेश क्या रहता है, आपका संरक्षित रहता है। तो देखो
आपको कैसे चेक करना है, तो ध्यान रखना कोई भी जो तत्व होता है उसमें आप आवेश कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि उसमें क्या निकालना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। किसी भी वस्तु में आवेश निकालने हैं तो नंबर ऑफ क्या चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे मिलेंगे आपको, तो बस आप उस तत्व का क्या निकालो बेटा, परमाणु क्रमांक। उस तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होगा उतने क्या होंगे, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ से अपना आवेश आराम से निकाल सकते हैं। जैसे बात करें अपन यूरेनियम की, तो यूरेनियम का जो आपका परमाणु क्रमांक है वो कितना बेटा, 92 है। तो बस इसमें आवेश कितना हो जाएगा, सिर्फ क्या कर दो बेटा, 92 को ई से क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई। क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई। तो बस एन कितना हो गया यहाँ 92 और ई से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आवेश आ गया क्यू का, इस यूरेनियम का 92 ई। यहाँ तो आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में कोई आवेश होता नहीं है, तो ये तो आवेश कितना हुआ बेटा आपका 0। सपोज करो ये Q2 कितना हुआ आपका 0। तो क्रिया से पहले टोटल आवेश कितना हुआ आपका 92 ई। क्रिया से पहले टोटल आवेश कितना हुआ आपका 92 ई। अब इधर चेक करते हैं बेटा, तो यहाँ पे आवेश कितना होगा बेटा 56 है, तो 56 ई। यहाँ आवेश कितना होगा बेटा 36 ई। आगे ये वही आपका न्यूट्रॉन है, यहाँ कोई आवेश होगा नहीं। तो क्रिया के बाद भी चेक करें, दोनों को जोड़े तो कितना आएगा बेटा 92 ई। तो समझ में आई बात। तो अपन ये कहते हैं बेटा आवेश संरक्षण रहता है आपका, क्योंकि क्रिया से पहले देखो और क्रिया के बाद देखो आवेश कैसा है आपका, समान है। और आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इस पर अपन एग्जांपल्स लेंगे बाद में, पहले एक बार सारी प्रॉपर्टीज को अपन समझ लेते हैं, ठीक है। ये रही आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, आवेश का संरक्षण। हाँ, आगे बेटा अपनी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो होती है बेटा आवेशों की योज्यता, है ना। मतलब आवेश को अपन जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये इस बात को कहती है बेटा कि इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब विलगित वर्ड का क्या है बेटा, तो विलगित निकाय मैंने आपको पढ़ाया है 11वीं क्लास में, खुला निकाय, बंद निकाय, सूक्ष्म निकाय, विलगित निकाय, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ाई है अपने। विलगित निकाय किसे कहते हैं बेटा, कि यहाँ पे जितने आवेश अपने अंदर लिए हैं, अब आवेश ना तो कोई अंदर से बाहर जा सकता है और ना बाहर से अंदर आ सकता है। मतलब एक विलगित निकाय है जिसमें ये आवेश पड़े हुए हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Qn है। तो यदि इस पूरे सिस्टम का अपन को कुल आवेश निकालना हो तो कुल आवेश के लिए आप क्या करोगे, सबका समेशन करोगे और सबको आप क्या कर दोगे बेटा, जोड़ दोगे। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, ये क्या हो जाएगा इसका नेट आवेश, ठीक है। अब सिग्मा क्यों लगाया मैंने बेटा, ये आपको पता है आवेश कैसी राशि है, आवेश एक अदिश राशि होती है, इसलिए क्या करते हैं बेटा इसका एल्जेब्रिक संकेत करते हैं, बीजगणितीय योग करते हैं। यदि कोई भी चीज आपकी सदिश राशि होती है तो फिर उसका क्या करते हैं बेटा, अपन सदिश योग करते हैं, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ से समझने के लिए कि अपन इस बात से अपन समझना क्या चाहते हैं, इस बात से ये समझना चाहते हैं कि जैसे सपोज करो ये अपने पास एक सिस्टम है, एक सिस्टम में आपके पास मान लीजिए इतने आवेश पड़े हुए हैं, तो इसमें जरूरी थोड़ी ना बेटा इसमें आप कितने भी आवेश ले सकते हो, ठीक है। कि Qn है, यहाँ पे मैंने Q5 कर दिया है ना, Q5 ले रखा है इसलिए Q5 कर दिया। अब सपोज करो इसमें Q1 की वैल्यू में अपने हिसाब से पुट कर दूं कि Q1 मेरे पास कितना है 4e है, Q2 कितना है मेरे पास 3e है, Q3 मेरे पास माइनस के 5e है, Q4 है मेरे पास 7e और Q5 मेरे पास कितना है बेटा प्लस 2e, या इसको ले लो आप नेगेटिव 2e, है ना। अब मुझे ये निकालना हो कि बेटा इस वाली बॉडी जो पूरा ये बॉडी बनेगी इसमें जिसमें आवेश बहुत सारे हैं, तो मैं इस बॉडी को धनावेशित कहूंगा या ऋणावेशित, क्योंकि इसमें तो बेटा आवेश पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, लेकिन अब इस बॉडी को अपन धनावेशित कहेंगे या ऋणावेशित। तो अपन इस वाले नियम को लगा सकते हैं। कैसे, अगर इसका नेट चार्ज अपन को निकालना है तो सबको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो वैल्यूज पुट करो, Q1 कितना है 4e, Q2 कितना है बेटा 3e, ये कितना है Q3 बेटा -5e, नेक्स्ट अपने पास 7e और नेक्स्ट अपने पास 2e। तो नेट चार्ज कितना आएगा बस 4 3 7 7 7 14e और 5 और 2 7e, तो कितना है बेटा 7e। तो नेट चार्ज कितना है इसका +7e। तो हम क्या कहेंगे बेटा कि जो नेट आवेश है इस पर 7e है और ये बॉडी कैसी है आपकी धनावेशित है, ठीक है। तो इस तरीके से नेट चार्ज निकालने के लिए जबकि बॉडी में बहुत सारे चार्ज क्या हो प्रेजेंट हो, उसके लिए अपन क्या करते हैं बेटा आवेशों की जो योज्यता है इसका क्या करते हैं अपन उपयोग करते हैं, ठीक है बेटा।
फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा आपकी आवेश की निश्चलता। ठीक है बेटा, आवेश की निश्चलता इस बात को कहती है बेटा कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश होता है वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। मतलब वस्तु पर जो आवेश की मात्रा है वो वस्तु के वेग पर या वस्तु की चाल पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब वस्तु यदि स्थिर है, जितना आवेश उसका स्थिर अवस्था में है या विराम अवस्था में है, यदि वो गति कर रही है या गतिशील अवस्था में है तो भी आवेश का मान क्या होगा आपका बराबर होगा। मतलब वस्तु पर जो आवेश का मान है वो उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। वहीं यदि बात करूं मैं द्रव्यमान की कि वस्तु का द्रव्यमान क्या वेग पर निर्भर करता है, तो हाँ, वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो वस्तु के वेग पर डिपेंड करता है। और किसके अनुसार करता है बेटा, वो आइंस्टीन के अनुसार। ठीक है, तो आइंस्टीन ने एक सूत्र दिया था। आइंस्टीन के अनुसार जो वस्तु का द्रव्यमान होता है m, वो होता है बेटा m0 अनजोड़ में 1 माइनस के v² अपॉन में c²। इस तरीके से क्या करता है बेटा, निर्भर करता है m इक्वल टू m0 अनजोड़ में 1 माइनस के v² अपॉन में c²। जहां पे m जो होता है वो होता है बेटा गतिशील अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान, m0 होता है वो होता है विराम अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान, b होता है वस्तु का वेग और c होता है बेटा निर्वात में प्रकाश का वेग। c का मान आप जानते हो 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब द्रव्यमान वेग पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर बात करना चाहें अपन कि यहाँ पर अपन गतिशील अवस्था में द्रव्यमान को फिर गतिमान क्यों नहीं लेते हैं, वो इसलिए नहीं लेते हैं अपन, चाहे वस्तु का द्रव्यमान स्थिर अवस्था में वस्तु है चाहे गति की अवस्था में है, अपन द्रव्यमान को बदलते क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी वेग पे निर्भर तो कर रहा है ना। वो इसलिए नहीं करते बेटा क्योंकि जो वस्तु का वेग अपन जितना अपन 11-12 के फिजिक्स में लेते हैं वो वेग जो होता है वो बहुत ही कम होता है। अपन कितना लेते हैं बेटा, 30 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो प्रकाश का वेग होता है वो होता है बेटा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा। इस बहुत ज्यादा का डिवाइड अगर इसमें देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, बहुत ही कम आएगी। और बहुत ही कम वैल्यू को अपन क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा बेटा, 1 ही बचेगा। तो m इक्वल टू किसके आ जाएगा बेटा, m0 के। इसीलिए हम वस्तु का द्रव्यमान जो होता है उसको भी चेंज नहीं करते हैं, जितना स्थिर अवस्था में है उसी को लेते हैं बेटा गतिशील अवस्था में। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या वस्तु का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, तो हमारा जवाब होगा बेटा हाँ, वस्तु का द्रव्यमान जो है वो वेग पर निर्भर करता है। जब वही आवेश की बात करेंगे, आवेश का मान वेग पर डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे बेटा आवेश का मान वेग पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज थी जिन्होंने आज अपन ने पढ़ा। तो इन चारों प्रॉपर्टीज में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कल अपन नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 4 के अंदर अपन क्या लेंगे बेटा, इनके क्वेश्चंस लेंगे। जो अपने पास अपन ने फर्स्ट नियम पढ़ा है आवेश का क्वांटीकरण, सेकंड नियम पढ़ा है अपन ने आवेश का संरक्षण। इन दोनों पे ही काफी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में आए हुए भी हैं। तो कल अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, उनके क्वेश्चंस करवाएंगे और उनको सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।